हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वृत्त यानी सर्कल। वृत्त यानी सर्कल, ठीक है। वृत्त किसे कहते हैं या सर्कल किसे कहते हैं? वृत्त की यदि हम डेफिनेशन लिखें तो वो क्या होगी? किसी स्थिर बिंदु के चारों ओर समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। क्या डेफिनेशन हो गई सर्कल की? किसी स्थिर बिंदु के, ये कोई एक स्थिर बिंदु है O, ठीक है। किसी स्थिर बिंदु के चारों ओर समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। इसे हम कहते हैं वृत्त की परिधि, जिसका फॉर्मूला होगा 2 पाई r, ठीक है। 2 पाई r, और जो पाई की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? 22/7। उसके बाद में त्रिज्या, रेडियस क्या होगी वृत्त की? इसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर पॉइंट या फिर केंद्र बिंदु, ठीक है। तो वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक की दूरी, वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। तक की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। इसके बाद व्यास या फिर डायमीटर। अब व्यास किसे कहते हैं हम? परिधि से परिधि तक की दूरी, परिधि से परिधि तक की दूरी जो केंद्र बिंदु से होकर जाए, जो केंद्र बिंदु से होकर गुजरे, क्या कहलाता है? वृत्त का व्यास, ठीक है। और वृत्त की परिधि से लेकर परिधि तक की दूरी, वृत्त की परिधि से परिधि तक की दूरी जो केंद्र बिंदु से होकर ना जाए, उसे हम क्या कहेंगे? जीवा यानी कोण, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? चाप, ठीक। अब यदि हम एक वृत्त का व्यास खींचें तो वो इस वृत्त को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देता है। अब हम इससे संबंधित कुछ फॉर्मूले पढ़ लेते हैं। वृत्त की परिधि का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा? 2 पाई r, ठीक है। उसके बाद वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा? पाई r स्क्वायर, ठीक है। अब यदि हम कोई वृत्त लें और उसमें त्रिज्याओं से एक भाग काट लें, यानी कि ये त्रिज्या OA और ये त्रिज्या कितनी है? OB। इससे यदि हमने एक वृत्त का एक भाग काट लिया तब इस भाग को हम कहेंगे त्रिज्यखंड, ठीक है। इस भाग को क्या कहेंगे हम? त्रिज्यखंड। अब यदि हम इसका क्षेत्रफल निकालना चाहें तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 पाई r स्क्वायर। अब यहां पर जो थीटा है ये, ठीक है,
थीटा। इसकी वैल्यू हमें कैसे पता पड़ेगी, ये जो यहाँ पर एंगल होगा, ठीक है, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी जो होगा वो क्या होगा, थीटा। इसका मान कुछ भी हो सकता है, 45, 60, ठीक है, 50, 40, यानी कि थीटा की वैल्यू जो वो क्या होगी, ये वाला जो एंगल है। उसके बाद में पाई की वैल्यू 22/7 और आर जो है वो क्या हो जाएगी, रेडियस, यानी कि इस सर्किल की रेडियस, इस वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। इसके बाद यदि किसी वृत्त में जीवा के द्वारा यदि कोई खंड कटा हुआ हो, तब हम उसको बोलेंगे वृत्तखंड। क्या बोलेंगे हम इसको, वृत्तखंड। यदि हमें इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना हो, तब हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। ये जो है एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये मैं आगे वाली वीडियो में बता दूंगा कि ये हमें कैसे निकालना होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है। ये मैं एक ट्रिग्नोमेट्री वाली क्लास में कराऊंगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री की एक पूरी क्लास आएगी, उसमें ये सारी चीजें सिखा दूंगा मैं आपको निकालना। चाप की लंबाई का जो सूत्र होगा वो हो जाएगा थीटा बटे 360 गुणा 2πr, ठीक है। अब यदि हमें किसी वृत्त में त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना हो, तब हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। यदि हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना हो, तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यदि हमें चाप की लंबाई निकालनी हो यहां से और यहां तक ये, तब हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, चाप की लंबाई बराबर थीटा बटे 360 गुणा 2πr। परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न बहुत बार आए हैं। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो जो सुई है वो एक वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है। हमने ये सुई ली यहां से और ये 5 मिनट में इसके द्वारा बनाया गया कोण है, ठीक है। अब एक सुई जो है मिनट वाली सुई, पूरा चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है, 60 मिनट, ठीक है। यानी कि 60 मिनट में सुई 360 अंश घूम जाती है, ठीक है। ये जो पूरा कोण होता है, ठीक है, ये कितने का होता है, 360 अंश का। तो ये जो सुई है मिनट वाली, ये 60 मिनट में 360 अंश घूम जाती है। तब 1 मिनट में ये कितना घूमेगी, 360 बटे 60, कितना हो जाएगा ये, 6 अंश। अब इसने बोला है कि 5 मिनट में क्षेत्रफल निकालना है, तो 5 मिनट में जो कोण हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6 गुणा 5 बराबर 30 अंश, ठीक है। अब हमारे पास ये कितना आ गया, 30 अंश। थीटा का मान कितना आ गया, 30 अंश। आर कितना है हमारे पास, त्रिज्या, ये कितनी है, 14 सेंटीमीटर। अब ये जो बन रहा है, ये बन रहा है एक त्रिज्याखंड। हमने त्रिज्याखंड का फॉर्मूला लगा दिया, क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का जो मान है वो कितना है, 30 बटे 360 गुणा पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना है, 14। घात कितनी लगी हुई है, 2, तो हमें कितने बार गुणा करनी होगी इसकी, 2 बार। 7 दूनी 14, इससे इसको डिवाइड करोगे 3 से कितने बार हो जाएगा, 12 बार। 2 से इसको डिवाइड करोगे कितने बार, 6 बार। फिर 2 से करोगे 2 3 6 और 2 7 14, ये कितना हो जाएगा, 22 गुणा
7/3, 22 कितना हो गए 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल आया वो कितना होगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर।